अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज ही जो है वो एनईटी ने अपना टेस्ट जो है वो इंटर टेस्ट स्कोर अनाउंस किया है बच्चों का। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि एग्रीगेट हमें निकालना किस तरह से है। देन हम डिस्कस करेंगे कि आपकी अगर इतनी परसेंटेज है और इस परसेंटेज से इस परसेंटेज तक की रेंज में आपका किस किस फील्ड में हो सकता है, और अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट कैसे निकालना है, आपको फर्स्ट ईयर की परसेंटेज और देन प्लस इसमें आपका मार्क्स, इंटर टेस्ट के मार्क्स डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। सही है। फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट ईयर की परसेंटेज है 80, मार्क्स आएगा आपके 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगा 140 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो ये आ जाएगा 70। सही है। तो आपका 70 परसेंटेज बना है, यानी आप ये देखें कि 80 परसेंटेज वाला बच्चा 70 परसेंटेज पे चला गया, यानी 10% ड्रॉप कर दी उसने सिर्फ अपने मार्क्स की वजह से। तो सेम अगर आप एक अच्छा बच्चा जिसके फर्स्ट ईयर में स्कोर कम था, यानी परसेंटेज कम थी, अगर वो मार्क्स अच्छे लेता है तो उसका एग्रीगेट अच्छा बन सकता है। यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक ऐसे बच्चे के लिए जिसकी परसेंटेज फर्स्ट ईयर में अच्छी नहीं थी। तो बहरहाल ये तो एक तवील बहस है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा कि क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, नाइंसाफ़ी है या जो भी है। लेकिन हम जो भी हो रहा है सिस्टम के तहत और सिस्टम के साथ हमें चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऐसी फील्ड जो हैं वो पहले इंटरव्यू के पहले दिन क्लोज़ हो रही होती हैं। अच्छा, इसमें मैं तरीक़ेकार बताता हूँ आपको। एफई से मुराद है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमई से मुराद मैकेनिकल, ईई से मुराद इलेक्ट्रिकल, सीई से मुराद सिविल इंजीनियरिंग। ये 4 ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो इंटरव्यू के पहले दिन बहुत तेज़ी के साथ जो हैं वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं और ये क्लोज़ होती हैं। अच्छा, इंटरव्यू किस हिसाब से होता है थोड़ा सा बताऊँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह से मैं आपको परसेंटेज बताने वाला हूँ। इंटरव्यू ये होता है कि इंटरव्यू में आपकी परसेंटेज जस्ट पूछना है। इंटरव्यू में आपकी डिफरेंट, जैसे कि आपका टेस्ट शिफ्ट के फॉर्म में होता है ना, ऐसे इंटरव्यू आपका शिफ्ट्स के फॉर्म में होता है कि 1 से 3 बजे तक इतने बच्चों का वो इंटरव्यू, और वो मेरिट लिस्ट लगती है, यानी 100 से लेके 350 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू इस दिन होगा, और जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा होता है वो मेरिट लिस्ट में उसको जो है वो नंबर बहुत ज़्यादा आगे आ रहा होता है। तो ये परसेंटेज की बेसिस पे होता है, बेसिकली एग्रीगेट की बेसिस पे। तो इंटरव्यू पहले दिन इंटरव्यू होता है, 3 शिफ्ट्स लगती हैं। नॉर्मली तो 3 शिफ्ट्स में होता था एक दिन में। अब आइडिया नहीं है कि कितनी शिफ्ट्स के फॉर्म में होगा, और लास्ट ईयर की जितनी भी परसेंटेजेस थी उस हिसाब से मैं एक आइडिया आपको दूंगा कि आपकी अगर इतनी परसेंटेज है तो किस फील्ड में हो सकता है। एक आइडिया दूंगा और अप्रॉक्सीमेशन होगी वो, लेकिन एक 100% कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि इस साल जो मैं स्कोर देख रहा था आपका इंटर टेस्ट का, उस हिसाब से थोड़ा सा मुझे जो है वो कुछ गड़बड़ लगी। यानी गड़बड़ इस हिसाब से कि जो जिनकी परसेंटेजेस ज़्यादा थी उनके साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुई है शायद। लेकिन चलो बात करेंगे उसमें भी, उसके बारे में भी। सॉफ्टवेयर के लिए आपको लाजमी रिक्वायर्ड है 84 परसेंटेज। 84 से ज़्यादा हो लेकिन कम ना हो। कराची बोर्ड के जितनी भी बात करेंगे, कराची बोर्ड के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी परसेंटेज 84 से कम है ना, तो आप, अगर शौक भी आपका सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड है, तो आप एक काम करें, CIS यानी कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, यानी कंप्यूटर इंफो सिस्टम की कोई एक फील्ड है CIS, वो चूज़ करें फिर, क्योंकि फिर आपकी सेकंड वही ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि आपका 84 पे तो मिनिमम है, 84 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी। क्योंकि स्टूडेंट्स की मैं आपको इतना भी बता दूँ, मैंने ऐसी कंडीशंस भी देखी, 83.55 या 56 से 83.99 पे भी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो रो रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें दे दीजिए, लेकिन क्या करें, वो सीट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। 83.99 वाले बस दुआ मांग रहे होते हैं, या 90 वाले या समथिंग 83 वाले दुआ ही मांग रहे होते हैं। लेकिन 84 जो है ना आपकी लाजमी है, 84 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर लेनी है ना तो 84 तो लाजमी है। अच्छा, 84 में चांसेस कितने हैं सॉफ्टवेयर के? 99% चांसेस है कि आपके सॉफ्टवेयर में हो जाएगा, और 83.9 में या 83 में आपके चांसेस होंगे 83 से लेके 84 तक
चांसेस जो होते हैं ना वो आपके 60 to 70% चांसेस होते हैं, यानी इतने कम चांसेस होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में सीट्स इनकी कम होती हैं सॉफ्टवेयर की। तो स्टार्टिंग में जितने बच्चे होते हैं ना वो ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है सॉफ्टवेयर को जो है वो सिलेक्ट करें, और कुछ बच्चे होते हैं जो मैकेनिकल को कर रहे होते हैं। तो आप दुआ ये मांगें कि बच्चे मैकेनिकल को ज़्यादातर जो है वो चूज़ करें, सॉफ्टवेयर बची रहे, तो फिर 83 84 वाले शायद 83 से जो 84 है वो कर सकें। 84 वाले तो कन्फर्म है 90% चांसेस हैं उनके लिए। मैकेनिकल वालों के लिए रेंज जो है वो 82 से 80, अब जितनी भी होगी वो तो अच्छा है, लेकिन 82 से 84 रेंज है, यानी 82 से कम ना हो, 82 से ज़्यादा हो जाए। 84 मैंने इस वजह से लिख दिया क्योंकि जिसकी 84 या 84 से ज़्यादा होगी वो सॉफ्टवेयर को ही चूज़ करेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर उसका शौक मैकेनिकल में होगा तो वो उसको भी कर लेगा। 82 से कम नहीं होनी चाहिए मैकेनिकल में आपकी, सही है ना। अच्छा, लास्ट ईयर ये हुआ था मैकेनिकल 80 पे चली गई थी लास्ट ईयर मैकेनिकल 80.7 पे, पता नहीं कुछ इस 7 पे चली गई थी, मतलब इतना अप्रॉक्सीमेशन थी, 80 पॉइंट समथिंग पे चली गई थी। उसकी वजह यह कि लास्ट ईयर सॉफ्टवेयर और CIS पे बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा वो सिलेक्शन की थी CIS, तो CIS जो है वो मैकेनिकल को रिप्लेस कर दिया था उसने। CIS का मेरिट 82 से कुछ समथिंग % बना था, लेकिन मैकेनिकल जो है वो CIS की जगह पे आ गया था। CIS का जो मेरिट बनता है ना वो ये वाला बनता है 80% वाला। इलेक्ट्रिकल भी इनके दरमियान ही चल रही होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इतनी स्पीड से नहीं जाती जितनी स्पीड से सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल और सिविल जाती हैं। ये तीनों बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रही होती हैं और स्टार्टिंग में सिविल भी जा रही होती है स्पीड से। तो अब इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं फ़ौरन। इलेक्ट्रिकल जो है वो आपकी 79 से स्टार्ट होती है, यानी 79 आपकी अगर होगी तो आप इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हो, कह सकते हैं। एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये कंफर्म नहीं है 100%, आप इस चीज़ पे मत रहिएगा। ये तो मैं लास्ट ईयर्स के जितना भी है ना एक रिकॉर्ड का समझ लें कि एक एवरेज बता रहा हूँ आपको जो कि चलता हुआ आ रहा है। और ये मैकेनिकल लास्ट ईयर से ये हुआ था कि वो 80 पॉइंट समथिंग पे गया था, वरना ऐसा होता नहीं है। और CIS जो है वो 82 समथिंग पे चली गई थी। सिविल इंजीनियरिंग आपकी चली जाती है, ये आपके इसका भी आपका ये मैकेनिकल वाला हिसाब होना चाहिए, 81 से समथिंग जो है वो आपका होना चाहिए एवरेज के, 81 तो होनी चाहिए एटलीस्ट। सिविल आपको मिल जाएगी 81 पे भी मिल जाएगी, सही है। कभी कभार ऐसा होता है कि इन चीज़ों पर नहीं हो पाता कि मेरिट जो है वो एकदम से काफ़ी हाई चला जाता है, वरना बहुत कम होता है। और जो दूसरी फील्ड्स हैं लाइक पॉलीमर और ये ऑटोमोटिव, ये अर्बन इंजीनियरिंग और बहुत सारी फील्ड्स हैं जो बच्चे जिनकी तरफ बच्चों का फोकस नहीं होता, उन फील्ड्स की तरफ जो है ना उनका मेरिट काफ़ी ज़्यादा कभी अप डाउन होता है और अप होता है। उसकी वजह ये कि बहुत ज़्यादा होता है उसमें, हर साल होता है। उसकी वजह ये कि जो सीट्स वो रह जाती हैं, तो फिर जो नीचे के बच्चे होते हैं यानी 70 वाले या 60 वाले 72 वाले, तो वो बच्चे फिर उन्हें चूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया हो जाएगा। हर साल जो है वो अर्बन इंजीनियरिंग और इनका मेरिट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे आता है या ऊपर जाता है, क्योंकि फिर वो जितनी जो ये फील्ड्स तो ख़त्म हो चुकी होती हैं, जो दूसरे बच्चे होते हैं फिर उन्हें चूज़ कर रहे होते हैं। तो CIS के लिए आपका आइडिया जो वो CIS के लिए जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए ना, वो आपका एटलीस्ट जो है ना वो 82 रखिएगा। 82 से कम है ना तो हो जाएगा, लेकिन 82 रखिएगा। अगर आपकी 82 है तो आपका हो जाएगा 82 पे। लेकिन अगर आपकी 80 से स्टार्ट हो रही है, यानी आपकी परसेंटेज 80 पे है, तो फिर इसके लिए चांसेस हैं कि आपका 90% चांसेस है कि हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इनका पता नहीं चलता CIS का और ये मैकेनिकल का, लास्ट ईयर सिर्फ ये हुआ था, बाकी कंडीशन मैंने आपको बता दी। CIS के लिए अगर आपकी 82 है तो 100% हो जाएगा, CIS के लिए 80% आप रखिएगा लाजमी। सो आई होप कि अगर आपको समझ आ गया हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खुदा हाफिज़।